जब ये स्टार्ट हुआ था 1984 में, ठीक है। तो उस टाइम पे अनारकली बाज़ार में, बानो बाज़ार में जो है ना वो स्टार्ट हुआ था, और वहाँ पे छोटी सी 10 बाय 10 स्क्वायर फीट की एक शॉप थी। जब वहाँ पे ये स्टार्ट हुआ था तो एक पैशन था टू बिकम नंबर 1 इन द इंडस्ट्री। वी हैव नाउ ओवर 260 स्टोर्स अक्रॉस पाकिस्तान, और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर नाउ द लार्जेस्ट सेलिंग फुटवेयर ब्रांड इन पाकिस्तान। Stylo is basically it's like a mass market brand. The primary focus of Stylo is fashion and affordable prices. And with the influx of social media, we thought there is a market available जो कि high fashion demand करती है। जब हमने इंसिग्निया को लॉन्च किया, so हमारा जो उसमें भी ऑब्जेक्टिव था कि हमने कस्टमर को इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स की प्रोडक्ट देनी है। हमारा फोकस था कि हमने उसको वो क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट देनी है जो उसको पाकिस्तान में उससे पहले नहीं मिलती थी। सो आवर बिजनेस मॉडल इज़ करंटली मॉडर्न रिटेल इन टर्म्स ऑफ लाइक वी हैव ओवर 260 retail stores. We are doing both brick and mortars and e-commerce, or it has evolved over the years. What's like the percentage difference from your in-store sales and your e-commerce website? Majority of our sales comes from brick and mortar. It's 90% through brick and mortar and 10% जो है ना वो through e-commerce आ रही है, और hopefully our target is to take it up to the 25% by next 3 years. What are the advantages and challenges of working as a manufacturer as well as a retailer in Pakistan? Being a manufacturer, the biggest advantage is here you have control over the whole supply chain. You have control over the design, the comfort and the complete shoe. तो आपके पास जब कंट्रोल होता है तो आप कॉस्ट को भी कंट्रोल कर सकते हैं, आप डिज़ाइन को भी कर सकते हैं, यू कैन चेंज रैपिडली। हमने स्टाइलो को भी जो है ना वो हमने प्लान किया कि हमने उसको भी उसकी ब्रांचेज़, इंसिग्निया की ब्रांचेज़ भी हमने दुबई, यूके, पूरे मिडल ईस्ट में और यूके में और नॉर्थ अमेरिका में हमारा टारगेट है कि विद इन नेक्स्ट 3 ईयर्स हमने स्टाइलो को भी एक मल्टीनेशनल जो है ना वो एक ब्रांड बनाना है, एक ग्लोबल ब्रांड बनाना है। जिसमें हमने पाकिस्तान में वी आर नंबर 1, अब हमारा टारगेट ये है कि हमने ग्लोबली नंबर 1 होना है। Have you ever wondered कि दूध actually बनते कैसे हैं? Don't worry. Today I will take you behind the scenes and show you the entire shoemaking process. So let's go. ये हमारा जो सेक्शन है ये फैक्ट्री का ब्रेन है, जहाँ से कोई भी चीज़ जनरेट होती है, इसको हम प्रोडक्ट डेवलपमेंट कहते हैं। प्रोडक्ट डेवलपमेंट जो है बेसिकली यहाँ पर नए आइडियाज़ जो हमारे माइंड में या कस्टमर की रिक्वायरमेंट या मार्केट रिसर्च के अकॉर्डिंगली हम लोग रिसर्च कंडक्ट करते हैं, उसके अकॉर्डिंगली जो आइडियाज़ हैं उनको हम रियलाइज़ करवाते हैं। सबसे पहले ये एक रफ़ आइडियाज़ होते हैं, इन रफ़ आइडियाज़ को फिर हम नीट करते जाते हैं। अब जैसे यहाँ पे ये देख रहे हैं आप, ये सैंडल स्लीपर्स हैं, फिर ये स्टड वाले आइडियाज़ हैं। ये मल्टीपल टाइप की चूँकि हम प्रोजेक्ट्स बना रहे होते हैं तो इसमें हम मेजरमेंट्स भी साथ साथ डिफ़ाइन कर रहे होते हैं ताकि हमारी पैटर्न टीम को उसके मुताबिक समझ में आ जाए कि ये क्या चीज़ कितने mm की होगी, कितनी मेजरमेंट होगी। अच्छा, अब आपकी फैक्ट्री में आ तो गए हैं, अब ये यहाँ पे हम क्या देख रहे हैं या क्या हो रहा है यहाँ पे? ये यहाँ पे बेसिकली हमारा पहला प्रोसेस है। यहाँ पे हम क्वालिटी इंश्योर करते हैं जितना भी हमारा मटेरियल बाहर से आता है। ये एरिया हमारा कटिंग का एरिया है। इस पे शूज़ के अपर पार्ट जो हैं जो आप देख रही हैं, ये सारे यहाँ पे कटिंग होती है, इनसोल कटिंग होती है। लेज़र कटिंग बेसिकली हमारा ऐसा प्रोसेस है जिसमें हम प्रिसाइज कटिंग करते हैं, या कॉम्प्लिकेटेड डिज़ाइंस होते हैं उनकी कटिंग हम लेज़र पे एडवाइस करते हैं। जो अपर आ रहा है उसकी हम फ्लेक्सिंग चेक कर रहे होते हैं कि ये क्रैक हो रहा है या नहीं हो रहा। इसके अलावा हमारे पास आउटसोल जो आता है उसके लिए हम चेक कर रहे होते हैं, होल सोल फ्लेक्सिंग मशीन चेक करती है कि इसमें क्रैकिंग कितनी आ रही है, कितने पे जाके, कितने साइकिल पे जाके ये क्रैक हो रहा होता है। For more stories like this, don't forget to hit the subscribe button. ये हमारा स्टिचिंग का प्रोसेस है। इसमें एक शूज़ का जो अपर पार्ट है, इसके सारे जो कंपोनेंट है यहाँ पे ये अटैच होंगे और स्टिच होंगे।
ये लास्ट प्रोसेस है, इसे हम लास्टिंग बोलते हैं। लास्टिंग में शूज़ का अपर और इसकी जो सोल है इसको इकट्ठा किया जाता है और ये एक्चुअल शूज़ की शेप में आ जाता है। तो इसमें भी प्रोसेसेस हैं, डिफरेंट प्रोसेसेस हैं इसके। एंड पे क्वालिटी चेक है, उसके बाद प्रोडक्ट रेडी होती है फॉर डिस्पैच। वी आर दी ओनली कंपनी इन पाकिस्तान जिसके अंदर एक डेडिकेटेड AI डिपार्टमेंट है, ठीक है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का हमने एक अलग से डिपार्टमेंट क्रिएट किया हुआ है जिसमें वी हैव डेटा साइंटिस्ट, मशीन लर्निंग प्रोग्रामर्स, इस तरह से, ताकि जितना भी हमारे पास डेटा आ रहा है उसके थ्रू हम लर्न करें और इनोवेट करें। हमारा जो भी मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी जिसकी भी आप बात कर रही हैं, इसकी जो कैपेसिटी हमने लगाई है इज़ द बिगेस्ट एंड द लार्जेस्ट कैपेसिटी इन पाकिस्तान। इट हैज़ द कैपेसिटी टू प्रोड्यूस अराउंड 1 मिलियन पेयर्स अ मंथ। तो अभी हम एक्सपोर्ट के लिए हमने अभी रिसेंटली स्टार्ट किया है और उसमें हम मिडल ईस्ट पे भी हम फोकस हैं, UK में भी हम फोकस हैं और उसके बाद फिर हमारा नॉर्थ अमेरिका वाली साइड पे भी जो है ना वो प्लान है टू स्टार्ट एक्सपोर्ट। तो होपफुली बाय नेक्स्ट ईयर हमारा प्लान ये है कि हमारी जो 1 मिलियन की कैपेसिटी है उसमें से 50% कैपेसिटी को जो है ना वो हम एक्सपोर्ट करें। So guys, this is how some of your favorite shoes come to life. और ये यहाँ से अब पैक होंगे, dispatch होंगे to all the styler outlets across Pakistan, जहाँ से आप और मैं शॉपिंग करेंगे। And I'll see you next time. Bye.